चलो थोड़ी सी भाषा है ख़त्म कर लेते हैं। अपनी जो चल रही थी वो थी अपनी बोली। तो देखो, बोली चल रही थी अपनी, और बोली में जो है अपन आगे की बात पढ़ने वाले हैं। आज जो चलेगी अपनी कौन सी चलेगी? नागरवाल या नागरचौल। देखो, नागरवाल या इसी को क्या बोलते हैं? नागरचौल। नागरवाल या नागरचौल क्या है? तो नागरवाल सवाई माधोपुर और आपके टोंक में बोली जाती है। मतलब आप एरिया ध्यान में रख सकते हो। यहाँ तो हो गया आपका सवाई माधोपुर है, और ये यहाँ पर आपका टोंक है। तो सवाई माधोपुर और टोंक में कौन सी बोली बोलते हैं? तो नागरवाल बोलते हैं। ठीक है, नागरवाल टोंक में हो गई, और कहाँ हो गई? सवाई माधोपुर। इन दोनों जिलों में बोली जाती। ठीक है। एक है अपनी धावड़ी बोली है। धावड़ी। धावड़ी बता दीजिए कल। नहीं, देखो धावड़ी बोली आपके उदयपुर में बोली जाती है। क्या? सॉरी, सही है, उदयपुरी है भाई। उदयपुरी है। उदयपुर में बोली जाती है। और हाल ही में इसको भाषा सर्वेक्षण में शामिल किया गया। किसमें शामिल है? भाषा सर्वेक्षण में शामिल किया गया। में शामिल किया गया। तो ये आपकी धावड़ी एक जगरोती है। कौन सी बोली है? जगरोती। जगरोती सब कुछ भी बोलिए ही है भाई। जगरोती है आपके करौली में बोलते हैं। जगरोती कहाँ बोलते हैं? अपने करौली जिले में बोली जाती है जगरोती। तो जगरोती करौली में। एक अपने मेवाती बोली है। मेवाती देखो, मेवाती आपके अलवर में है। खैरतल तिजारा है। खैरतल, खैरथल, खैरतल तिजारा में है। भरतपुर है। धौलपुर है। करौली में भी बोलते हैं। इस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती। ये पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी भाषा को जोड़ने का कार्य करती है। इसको पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी राजस्थानी भाषा को जोड़ने का कार्य करती है। जोड़ने का कार्य करती है। कार्य करती है। तो ये किसको जोड़ती है? पश्चिमी राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी, इन दोनों को जोड़ने का काम मेवाती का ही है। आपके लालदास जी, चरणदास जी, दयाबाई, सहजोबाई की रचनाएं इसी बोली में है। तो चरणदास जी, लालदास जी, दयाबाई एवं सहजोबाई की रचनाएं मेवाती बोली में, मेवाती बोली में। मतलब इन लोग, ये प्रश्न खूब आता रहता है भाई। ऐसे हो रहा था इसमें, निम्नलिखित में से किसकी बोली जो है वो, किसकी रचना मेवाती में नहीं है? तो इन चार में से तीन उठाएगा और एक कोई अदर उठा लेता है। ठीक है। फिर इसकी उपबोली भी है। उपबोली राठी है। खटेर है। खटेर मेवाती होती है वैसे, इसको बोलते हैं खटेर मेवाती है। नेहड़ है। और आपके एक है मेहटा बोली भी है। कौन सी है? मेहटा। तो मेहटा है। तो ये बोलियां किस बोली में है? मेवाती बोली की रचनाएं।
तो रचनाएं नहीं, वो बोलियां हैं। देखो, अपन यहां से चले नागरवाल या नागरचौल से, बस केवल इतना ही देखा अपन, टोंक और सवाई माधोपुर में ये बोली बोलते हैं। फिर दावड़ी है वो उदयपुर की है, और किस में शामिल है, भाषा सर्वेक्षण में इसको शामिल किया गया। जगरोती है वो आपके करौली में बोलते हैं। मेवाती आपके अलवर, खैरतल, तिजारा, भरतपुर, धौलपुर और करौली में बोलते हैं। फिर आपने देखा पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी को जोड़ने का काम जो है वो मेवाती करती है। अपन ने देखा चरणदास जी, लालदास जी, दयाबाई, सहजोबाई की रचना इसी बोली में है। और उपबोली है राठी, खटेर, मेवाती, नेड़ और मेठा। तो ये थी आपकी कौन सी बोली, मेवाती बोली। ठीक है, हो गई मेवाती। ब्रज, देखो नाम से पता चल रहा है अपन ब्रज क्षेत्र किसे कहते हैं, ब्रज बोली। तो भरतपुर कहते हैं, तो भरतपुर के आसपास क्षेत्र में बोलेंगे, भरतपुर के आसपास का इलाका जो है उसमें। हालांकि इसको राजस्थान की बोली नहीं मानते, क्या राजस्थान की बोलियों में इसको गिना नहीं जाता है, राजस्थान की बोली नहीं मानते। हालांकि बोलते हैं फिर भी नहीं मानते बेचारी को। भाई वैसे ब्रज यूपी की है, यूपी में बोलते हैं ना ये। अब यूपी के टच में है तो प्रभाव पड़ता ही है। कई बार देखना, लड़की की शादी होती है और तो ससुराल जाती है, 5 दिन रह के आ गई, 5 दिन में ससुराल वाली भाषा बोलने लगती है। अगर शेखावटी की तरफ शादी हुई है तो वह शब्द बोलना शुरू कर देती है केवल 5 दिन में। तो सोचो, जो तो भरतपुर तो हमेशा टच कर रहा है यूपी से, तो प्रभाव तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। वो जब मैं चौहान पढ़ाता हूँ ना, एक बात कहता हूँ कि जो बच्चा या बच्ची ननिहाल रहते हैं उनके बिगड़ने के कितने परसेंट चांस होते हैं, 99%। तो नहीं कहता मैं, तो 90-95%। आज का पत्रिका और भास्कर आसपास पढ़ लेना, आसपास की घटना आई है। पत्रिका मिले पत्रिका पढ़ लेना आसपास का, भास्कर मिले भास्कर पढ़ लेना। पत्रिका के तो अंदर के प्रश्न में पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। कम जानकारी चाहिए पत्रिका पढ़ना, ज्यादा फुल डिटेल चाहिए तो भास्कर पढ़ना, है ना। ननिहाल में रहती थी, आया है ना। जब मैं पृथ्वीराज चौहान पढ़ाता हूँ तो स्टोरी सुनाता हूँ। ठीक है, बाकी तो तुम खुद देखना। इसलिए कौन कौन रहता है तुम में से ननिहाल, कह दो अभी तो अभी तो टाइम है चलो, तो ब्रज बोली भरतपुर के आसपास बोलते हैं, और बोली राजस्थान की इसको नहीं मानते हैं। पंजाबी देखो, एक पंजाबी बोली है। अब सीधी सी बात है, पंजाब से जो टच करने वाले जिले होंगे उनमें बोलेंगे। तो ये गंगानगर टच करता है, ये हनुमानगढ़ टच करता है, ये 2 जिले टच करते हैं, एक तो गंगानगर एक हनुमानगढ़। तो इन दोनों में बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो, यहाँ पर है ना, यहाँ यहाँ क्या है, ये पंजाब है, रेड कलर का मैंने जो लिखा है ये क्या है, पंजाब है। तो पंजाब जो है उससे टच करते हैं ये लोग, लोग का मतलब ये जिले। तो इसलिए क्या है कि इधर लोग जो क्या कौन सी बोली बोलेंगे, पंजाबी बोली बोलते हैं। ये आपकी पंजाबी। एक गुजराती है अपनी, गुजराती सीधी सी बात है, जो गुजरात से ये जिले टच करते हैं, ये इधर वाले, इन ये जो जिले हैं इनमें बोलेंगे। जैसे आपके बांसवाड़ा है, आपका डूंगरपुर है, आपका उदयपुर है, सिरोही है, जालौर है। तो इन जिलों में जो प्रभाव है वो गुजराती बोली का प्रभाव है। ठीक है, तो इधर गुजराती का प्रभाव है तो क्या बोलेंगे, गुजराती बोली बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं, गुजराती बोली। ये बात आपकी पंजाबी भी होगी, गुजराती भी आपकी। ये तो आपको राज्य की लोकेशन से पता चल जाएगा कि गुजराती कहाँ बोलेंगे और पंजाबी कहाँ बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो
रागड़ी, देखो रागड़ी, रागड़ी बोली जो बोलते हैं वो आपके, एक तो राजपूतों की बोली होती है, किसकी होती है, राजपूतों की बोली है। फिर ये मालवी की उपबोली है। अब आप याद करो, मालवी इधर पड़े थे, इसका मतलब आपके दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में बोली बोलते हैं। ठीक है। और ये किसका मिश्रण है, इसका मिश्रित रूप है, मतलब तो एक तो मारवाड़ी व मालवी, इन दोनों का मिश्रित रूप जो है वही है रागड़ी बोली। तो ये बोली कंकर्स बोली है। कंकर्स बोली, देखो आपने कभी राजपूतों की बोली देखी होगी, एकदम खड़ी बोली होती है। चार आदमी बात कर रहे हो तो अपन उनकी बात करने के बोलने के ढंग से पता चला सकते ये ठाकर साहब है, पता चल जाता है ना। उनका लहजा अपने आसपास ही रहते हैं, फिर भी आप देखो उनका लहजा अलग होता है, समझ रहे हो। तो बोलने से ही पता चल जाता है कि कौन किसके हैं, इतना वो है इसमें। तो वो तो जानते हो राजपूतों की, ये तो राजपूतों की बोली थोड़ी कंकर्स बोली होती है ना। और मालवी की उपबोली है, मिश्रित है मालवी और आपके मारवाड़ी की। तो ये आपकी रागड़ी है। एक है नीमाड़ी, ये आपके दक्षिणी राजस्थान में बोलते हैं। जो आपका दक्षिणी राजस्थान वाला हिस्सा है ये, इसमें कौन सी बोली बोलते हैं, तो नीमाड़ी बोली बोली जाती है यहाँ। कौन सी बोली है, नीमाड़ी। इधर बोल रहे हैं तो क्या कहोगे, दक्षिणी राजस्थान में बोली जाने वाली जो बोली है वही कौन सी आपकी, नीमाड़ी बोली। ठीक है। सोडवाड़ी, आपको पता है सोडवाड़ी किसकी उपबोली थी, सोडवाड़ी भी मालवी बोली की उपबोली थी। तो इसी क्षेत्र में बोली जाएगी, मतलब आपका दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, उसमें कौन सी बोली बोली जाएगी, सोडवाड़ी। क्योंकि किसकी बोली उपबोली आ रही है, मालवी की, अपन ने पढ़ा था ये मालवी की उपबोली है, मालवी की उप बोली है। किसकी बोली है भाई, मालवी की उपबोली है, कौन सी, सोडवाड़ी है। तो ये आपकी सोडवाड़ी भी हो गई। खेराड़ी देखो, खेराड़ी का जो एरिया है वो ये एरिया है। अब इधर वाला एरिया है तो इसका मतलब भीलवाड़ा भी आएगा, टोंक भी आएगा, बूंदी भी है, पारा भी है। इस प्रकार से इधर बोली जाती है। जैसे आप भीलवाड़ा में शाहपुरा जाजपुर तहसील वगैरह है ना, भीलवाड़ा में जैसे जाजपुर तहसील जाएंगे अपन, जाजपुर, वहाँ लोग खूब बोलते हैं इस बोली को। तो ये आपकी कौन सी बोली हो गई, खेराड़ी बोली हो गई पूरी। तो ये आपकी बोलियां थी। अब इनमें कुछ विशेष बातें और हैं, वो और देख लेते हैं। जैसे विशेष सत्य में अपने 1961 में जब जनगणना हुई तो बोलियों की गणना की गई थी, भाई कितनी क्या बोलियां हैं। तो उस समय हमारे 7 बड़ी बोलियां थी। ठीक है। 1961 की जनगणना, जनगणना के अनुसार, के अनुसार राजस्थान में बोलियां, बोलियां तो कितनी बोलियां हैं, 7। ठीक है। जनगणना के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ बोलियों की संख्या कितनी है, 7 बोलियां हैं। ठीक है। फिर आ जाइए, यहाँ पर राजस्थान में राजस्थानी राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। राजस्थानी राजभाषा आयोग, भाषा आयोग, ये आयोग कब बनाया गया था, तो 25 जून को
1975, ये वही तारीख है जिस दिन हमारे भारत में आंतरिक शांति के नाम पर आपातकाल लागू हुआ था ना, वही तारीख है। तो जिस दिन आपातकाल लागू हुआ उस दिन राजस्थानी राजभाषा आयोग जो है इसका गठन किया गया था, 25 जून 1975 को। वैसे ये आर्यों से जुड़ी हुई भाषा है, आर्यों से जुड़ी हुई भाषा है। आर्य लोग हैं जिसे, क्योंकि हिंदी का ही तो रूप है ये, क्या हिंदी का ही है भाई। हिंदी अपनी देवनागरी लिपि है ना, देवनागरी लिपि हिंदी, तो उसी का तो रूप है। तो ऐसे इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 120 बोलियां होती है अपने राजस्थान में। कितनी? 120। देवनागरी का यूज किया गया है बोले 120 लैंग्वेज में। ये आर्यों से जुड़ी हुई भाषा है। हमारे राजस्थान के प्रथम भाषा सर्वेक्षक कौन है? राजस्थान का प्रथम भाषा सर्वेक्षक तो जॉर्ज मैक लिस्टर। तो ये जो है प्रथम क्या है? भाषा सर्वेक्षक है। वैसे जो भाषाएं हैं उन भाषाओं का उल्लेख कौन से अनुसूची में है? भाषाओं का उल्लेख, तो ध्यान रखना, भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, ठीक है। इसमें ही अपने राजस्थानी भाषा नहीं है, लेकिन क्या नहीं है? राजस्थानी भाषा नहीं है, ठीक है। 8 में ध्यान रखना अंग्रेजी भी नहीं है, अंग्रेजी भी नहीं है, इनका ध्यान रखना। क्योंकि कई बार आता है कि कौन सी नहीं है, तो अपनी राजस्थानी नहीं है। तो 22 भाषाओं में टोटल 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, ठीक है। 8वीं में टोटल तो कितनी है कुल, इसमें पूछे आपसे कभी कुल, तो कुल 22 भाषाएं हैं इसमें। इन 22 भाषाओं में हालांकि नेपाली है, उर्दू है, हिंदी है, संस्कृत, तेलुगु, कई बोलियां हैं, लेकिन अपने वाली राजस्थानी नहीं है। कारण भी है, अपनी राजस्थान की कोई एक बोली तो है नहीं। अपन अपन कोई ढूंढाड़ी बोलता है, कोई मालवी बोल रहा है, कोई मेवाड़ी बोल रहा है? कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है, कोई राजावाटी बोल रहा है, कोई काठेड़ी बोल रहा है, कोई शेखावाटी बोलता है, कोई तोरावाटी बोलता है, सब अलग अलग है, इसलिए शामिल नहीं किया गया। तो 8वीं अनुसूची में हमारी राजस्थानी नहीं है। एक पहली राजस्थानी फिल्म कौन सी है? प्रथम राजस्थानी फिल्म, तो ये फिल्म थी नजराना। नजराना ये राजस्थान की पहली क्या थी? फिल्म थी, जो राजस्थानी भाषा में बनी है। आज अखबार पढ़ा, आज आया है नई फिल्म नीति लागू हुई है राजस्थान में, ठीक है। कल वाले करंट में डालूंगा ये। तो फिल्म नीति 2025 को कल मंजूरी मिली थी। कल कितनी तारीख थी? 24। अपने ये झुंझुनू में गए हुए थे कौन? भजन लाल जी, वहां पर उन्होंने घोषणा की है नई फिल्म पर्यटन नीति। पिछली बार जब 2022 में आई थी तब इसको दबा के पूछा था, इस बार भी दबा के पूछेगा, इसमें पूरी चीज डाली है। यदि कोई राजस्थान में फिल्म बनाता है तो 30% जितना भी खर्च आएगा उसका 30% राजस्थान सरकार देगी। कितना? 30%। हालांकि अलग अलग है, 5 से 15% अगर फिल्म बनती है राजस्थान में तो उन्हें 10% दिया जाएगा। 16 से 30% बनेगी फिल्म तो उन्हें दिया जाएगा 20%। और 30 से अधिक तो उन्हें 30% सब्सिडी जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। जितना खर्चा लगा उसका 30% उन्हें मिल जाएगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं। कुल कितने करोड़ रुपए मिलेंगे, अलग अलग वेब सीरीज बनी तो कितने हैं, कोई सीरियल राजस्थान में बना तो कितने पैसे देगी सरकार, है ना, पूरी फिल्म बनेगी तो कितना देगा, राजस्थानी फिल्म बनती है तो कितने दिए जाते हैं, जैसे 1 करोड़ वगैरह जो भी हैं, अलग अलग हैं। तो सरकार की बहुत ही अच्छी नीति बनी है, ताकि जो मतलब अभिनेता वगैरह है फिल्म बनाने वाली राजस्थान में आए। अब वो राजस्थान में आएंगे तो पता है इससे क्या फायदा होता है? मानो जहाँ शूटिंग कर लेंगे ना, तो वहां पर फिर पर्यटन स्थल बन जाता है वो, लोग आने लगते हैं। अपन कई बार कहीं जाते हैं किसी दुर्ग को देखने के लिए या कोई महल को,
तो कहते हैं मैं फिलानी फिल्म की शूटिंग यहाँ हुई थी, फिर अपन वहां जा करके एक पहुंच ले यार ले ले। अब मानो कोई फिल्म बालाजी की बन जाएगी, और मानो बालाजी पर किसी तिवारी पर चढ़ करके कोई सीन करेंगे ना, तो फिर अपने वाली हीरोइने हैं वो जाएगी वहां और कह लीला एक, है ना, दूजा पोज। तो होगा कि नहीं है, तो इससे लोग वहां जाना लग जाते हैं। तो वो चीजें होती है इसमें, इसलिए सरकार प्रमोट करती है फिल्मों को। ठीक है, चलो। और एक डॉक्टर हीरालाल महेश्वरी है, इनका संबंध भी राजस्थानी भाषा से, राजस्थानी भाषा के विकास के लिए योगदान दिया है। डॉक्टर हीरालाल महेश्वरी, इस महेश्वरी साहब ने भी क्या किया है, राजस्थानी भाषा के विकास के लिए कार्य किया है। जैसे सुमित नाथ चटर्जी वगैरह जैसे देखे थे ना, उनकी तरह ही किसने किया है, हीरालाल ने। एक सबसे समृद्ध साहित्य कौन सा, अपना चारण साहित्य है। समृद्ध का मतलब है, मतलब आप जानते हो चारण साहित्य कौन सा था, मारवाड़ी बोली का ही तो था। अरे सीधी सी बात है, मारवाड़ी बोली हो गई, तो ये सबसे समृद्ध साहित्य है, क्योंकि मारवाड़ी अपने किसने, चारणों द्वारा लिखी गई। भाई अपने पढ़ा था डिंगल, जो मारवाड़ी का ही रूप है। भाई आपने देखा था ना प्राकृत, फिर उससे क्या बनी डिंगल, डिंगल से क्या बनी मारवाड़ी, है ना, गुजराती, ऐसे कुछ पढ़ा था आपने। तो ये सबसे समृद्ध साहित्य है यहाँ का। एक मासिक पत्रिका निकालती हैं, तो मरुवाणी है, मरुवाणी है, राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका, राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है, मासिक पत्रिका है। राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका कौन सी है, तो क्या कहोगे, मरुवाणी राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है। ठीक है, खत्म कहानी फिर तो। ठीक है, तो बोली पूरी।